मन या तीव्रता से चलने वाली जितनी भी वस्तु है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम शास्त्र में देखें तो चंद्रमा हर वो चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसकी गति तीव्र है। हमारे शरीर में हमारा मन सबसे ज़्यादा तीव्र है। इसका मतलब कि उसका प्रभाव हमारे मन पर जुड़ा हुआ है। बाकी सभी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा तेज़ चल रही है, जैसे कि हमारा खून, हमारे जो शरीर में ब्लड है, वह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, वो सबसे तेज़ चलता है। इसका मतलब कि इसका कंट्रोल भी हमारे मन के ऊपर है। चंद्रमा उन सभी चीज़ों का कारक है जिन चीज़ों में तीव्रता है। अब जन्म कुंडली में इनका बहुत ज़्यादा बली होना या बहुत कमज़ोर होना दोनों ही अच्छा नहीं है। चंद्रमा कर्क राशि में स्व राशि के होते हैं और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ राशि में ही वह मूल त्रिकोण के ही होते हैं। 0 से लेकर 3 डिग्री यही उनकी उच्च स्थिति है। इसके बाद वो मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। 0 से लेकर 3 डिग्री तक यह उच्च के होते हैं, मगर मृत ही होते हैं। तो चंद्रमा का क्या उच्च होना और क्या नीच होना सब समान ही होता है। हालांकि कि वो किस अंश पर है या किस नक्षत्र में है उसके ऊपर भी थोड़ा मदर रहता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो यह एक सामान्य बात है कि चंद्रमा का क्या उच्च होना और क्या नीच होना। मन की स्थिति तो हमेशा एक ही होती है। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली हो, उसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि चंद्रमा अकेले तो नहीं है, उनके साथ कोई ग्रह तो नहीं है। अब चंद्रमा अकेले हो तो भी समस्या है, और अगर चंद्रमा किसी के साथ हो तो ये भी एक समस्या ही है। अगर साथ में कोई नहीं है तो देखना पड़ेगा कि केमद्रुव योग तो नहीं बन रहा, और अगर किसी के साथ में हो तो देखना होगा कि वो 2 पाप ग्रह के बीच में फंस तो नहीं गए। और जैसे कि कोई ग्रह है, जैसे कि कोई राहु है या शनि है, सूर्य है, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह उसके साथ में है या कौन से ग्रह से दृष्ट है। चंद्रमा अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अच्छा होता है। चंद्रमा का बलाबल में अधिक होना व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करता है। चंद्रमा अगर नीच के हो तो उसके साथ साथ मन के ऊपर भी थोड़ी ज़्यादा असर होती है। उसका मन अशांत ही रहता है, कोई ना कोई भय उसको सताता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा बलवान हो जाए या उच्च के हो जाए तो उसके मन को शांति मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मन भी अशांत तो रहेगा ही रहेगा। जिसका चंद्र उच्च का होता है वह भी दिन भर मन में कुछ न कुछ सोचता रहता है। वैसे तो सोचते सभी हैं, लेकिन जिनका चंद्रमा उच्च का होता है वह कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, और जिनका चंद्रमा नीच का होता है वो तो सोचते ही रहते हैं पूरे दिन भर। जिनका चंद्रमा नीच का हो उनको कोई ना कोई भय अवश्य सताता है। वैसे तो उच्च के चंद्रमा वाले को भी भय सताता है, लेकिन उच्च के होने के कारण चीज़ें वहाँ पर कुछ ठीक होती है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान है तो उसकी असर जरूर होगी, यह आपको भावुक बना देता है। अगर इसका संबंध लग्न से हो तो अंदर एक मन अवश्य होगा। कौन सा मन? एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है आप शनि से प्रभावित हो सकता है आप राहु से प्रभावित हो सकता है आप सूर्य से प्रभावित हो, लेकिन आपके अंदर एक न एक कोने में एक जगह ऐसी होगी जो एकदम नर्म होगी। ऐसा मन हमेशा सबका हित करना चाहेगा, ऐसा मन हमेशा सबका भला करना चाहेगा। अगर आपने किसी से कोई वादा कर दिया है तो किसी भी तरह से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह दूसरे प्रकार का मन है। अगर आप चंद्रमा से प्रभावित हैं तो इन चीज़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए लोग इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनके पूरे व्यक्तित्व पर ये मन हावी रहता है।
यानी कि जो व्यक्ति इनको पसंद आ गया उन पर वो सब कुछ लुटा देते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। चंद्रमा बहुत बली होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत कमज़ोर होना भी अच्छा नहीं होता। चंद्रमा गुरु के साथ होना या गुरु से दृष्ट होना, बुध के साथ होना या बुध से दृष्ट होना, शुक्र के साथ होना या शुक्र से दृष्ट होना, यह मायने रखता है। इन ग्रहों के साथ होता है तो ये अच्छा होता है। वैसे तो चंद्र मंगल योग भी अच्छा है, लेकिन यह कुछ समस्या देता है। चंद्रमा अच्छे हो तो माँ का सुख मिलता है, माँ से सहयोग मिलता है, घर में शांति और सुख बना रहता है, घर के लोग एक दूसरे से प्रेम और मिलनसार रहते हैं और ऐसे व्यक्ति की वाणी भी मधुर होती है। ऐसे व्यक्ति संगीत और कला में रुचि रखते हैं, प्राकृतिक चीज़ से भी प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में मलिनता नहीं होती। अगर वह चंद्रमा से पूरी तरह प्रभावित है तो जो मन में आता है वह बोल देते हैं, कोई कपट नहीं रखते। इसीलिए लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनके साथ चीटिंग भी होती है। हमेशा यह देखना चाहिए कि चंद्रमा के साथ कौन बैठा है, वो किन ग्रहों से दृष्ट है। अगर आपके चंद्रमा उच्च है तो भी दिन भर आपके मन में कुछ न कुछ चलेगा ही चलेगा। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा के उपाय मैं आपको बताता हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो उपाय बताता हूँ उनको आप अपनाएं। 3 उपाय हैं: माँ की सेवा करना, स्त्रियों की सेवा करना, माँ की उम्र की जितनी भी स्त्री है उनका सम्मान करना, सभी स्त्रियों का सम्मान करना, और आखिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना शुरू कर दें। अगर आपने ये 3 उपाय कर दिए तो आपका चंद्र ठीक हो जाएगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।